नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सर्जिकल सैटरडे सीरीज में। आज हम बात करेंगे अबाउट गायनेकोमास्टिया सर्जरी फ्रॉम द डे ऑफ डायग्नोसिस टिल द डे ऑफ डिस्चार्ज। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव चौहान, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि गायनेकोमास्टिया के सर्जरी का जर्नी आपका कैसे होगा फ्रॉम द डे ऑफ डायग्नोसिस टिल द डे ऑफ डिस्चार्ज। तो डायग्नोसिस के लिए आप एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाके कंफर्म कर सकते हो। वो आपके इधर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, सोनोग्राफी वगैरह, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको कंफर्म बताएंगे कि आपको गायनेकोमास्टिया है या सूडो गायनेकोमास्टिया। दोस्तों, सूडो गायनेकोमास्टिया अगर है जिसमें ग्लैंड एनलार्जमेंट नहीं होता, ओनली फैट डिपोजिशन रहता है इन द चेस्ट रीजन विच मेक्स इट लुक लाइक गायनेकोमास्टिया, तो उसे सूडो गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। और सूडो गायनेकोमास्टिया अगर है तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, और ये कंडीशन आप इधर विथ एक्सरसाइज, डाइट एंड कुछ एक्सरसाइजेस से आप उसको मैनेज कर सकते हो। इसका वीडियो मैंने एक डिटेल में बनाया है, वो आप रेफर कर सकते हो। आप घर बैठे बैठे भी पिंच टेस्ट से ये कंफर्म कर सकते हो, या आपको आइडिया आ सकती है कि आपको गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड है या इस रीजन में सिर्फ फैट है। उस पिंच टेस्ट का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब आते हैं हमारे गायनेकोमास्टिया जर्नी में। जब डायग्नोसिस हो जाता है कि आपको गायनेकोमास्टिया है, उसके बाद डॉक्टर आपको प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं, जिसमें आपका पूरा ब्लड वर्क, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और कुछ अगर एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस लगे तो वो सारे किए जाते हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट आते हैं, उसके बाद आपको एक फिजिशियन फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ता है, जिसमें आप एक एमडी या डीएनबी मेडिसिन डॉक्टर के पास जाके सारे रिपोर्ट्स दिखा के एक फिटनेस सर्टिफिकेट लोगे, एंड वो लिख के देंगे कि यस द पेशेंट इज फिट टू अंडरगो अ जनरल एनेस्थीसिया सर्जरी। जब फिटनेस सर्टिफिकेट आ जाता है, सारे इन्वेस्टिगेशंस हम भी देख लेते हैं, देन वी डिसाइड एंड प्रिपेयर यू फॉर द सर्जरी डे। सर्जरी डेट जब डिसाइड हो जाती है तो आपकी तैयारी उसके पहले ही शुरू होती है। जैसे कि आपको आपका बेड या फिर आपका काउच प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें आप रिकवरी के बाद रहने वाले हो, तो वहाँ पे कंबल, तकिए, नेटफ्लिक्स पे कुछ मूवीज़, ये सारे डाउनलोड करके आप तैयारी रख सकते हो। उसके बाद आपका ऑपरेशन के बाद ख्याल कौन रखने वाला है? वी नीड समवन विथ यू टू बी देयर फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर सर्जरी, जो आपका ख्याल रखे, आपको अगर कहीं जाना है तो आपको ले जा सके। तो इस पर्सन की भी आपको तैयारी करके रखनी है। फिर सर्जरी की एक रात पहले 12 बजे के बाद आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, और नेक्स्ट डे सुबह आप सर्जरी के लिए आते हो। सुबह जब आप सर्जरी के लिए आते हो तो आपको आईवी कैनुलाज, आपका एरिया प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद आता है मार्किंग का स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसमें सारी प्लानिंग, जो कुछ होने वाला है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, वो सारा प्लान किया जाता है। इसमें ग्लैंड का साइज, ग्लैंड का एक्सटेंट मार्क किया जाता है। लाइपोसक्शन किस किस एरियाज में कितना करना है वो डिसाइड किया जाता है। चेस्ट के मतलब निप्पल के ऊपर आपको क्या कंटूर देना है, निप्पल के नीचे कितना एक्सटेंसिव लाइपोसक्शन करना है, चेस्ट के साइड रीजन में लाइपोसक्शन करना है, ये सारी चीज़ें मार्किंग के टाइम पे डिस्कस की जाती है। देन वी शिफ्ट यू टू द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेटिस्ट आपको एनेस्थीसिया देंगे, आपको इंड्यूस करेंगे। वंस यू आर अंडर एनेस्थीसिया, दैट इज व्हेन वी स्टार्ट विद द सर्जरी प्रोसेस। सर्जरी प्रोसेस में पहले आता है प्रिपेयरिंग द फील्ड, क्लीनिंग, पेंटिंग, ड्रेपिंग, ये सारी चीज़ें होती है, जिसमें हम ऑपरेटिव एरिया को आइसोलेट कर देते हैं, स्टेराइल कर देते हैं। देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ सर्जरी, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन के लिए चेस्ट रीजन में हम इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं। ये इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड आपके एक्जिला में एक छोटा होल लेते हैं, हम स्टैब इंसिजन जिसे कहते हैं, अबाउट 0.5 to 1 सेंटीमीटर के बीच में उसका लेंथ रहता है। उस स्टैब इंसिजन से हम इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड चेस्ट रीजन में इंजेक्ट करते हैं। इस इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड का यूज़ क्या है? तो ये फैट सेल्स को थोड़ा सेपरेट करता है, वहाँ के ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ताकि ऑपरेशन के टाइम पे वहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो इसको जब हम इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद 10-15 मिनट्स वेट करते हैं, और फिर शुरू होता है हमारा अल्ट्रासोनिक असिस्टेड लाइपोलिसिस, UAL। उसके लिए ये एक अल्ट्रासोनिक प्रोब है, और उसके आगे अटैच्ड ये कैनुला रहता है,
इस प्रोब से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स बनते हैं वो इस प्रोब के टिप से एमिट होते हैं, एंड दीज वेव्स स्पेसिफिकली टारगेट ओनली द फैट सेल्स इन दिस रीजन। इससे क्या होता है कि बाकी सराउंडिंग टिश्यूज को ट्रॉमा कम हो जाता है और ये आपका रिकवरी फास्टर बना देता है। एंड ऑल्सो फैट जब लिक्विफाई होता है तो उसे निकालने में ईजी हो जाता है। तो अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस दोनों एरियाज में जब कंप्लीट हो जाता है, देन वी शिफ्ट टूवर्ड्स पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन। पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन में वी यूज दिस डिवाइस कॉल्ड माइक्रो एयर, जिसमें एक वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग कैनुला रहता है अटैच टू दिस मोटर। इससे फैट बहुत इफेक्टिवली सक्शन आउट होता है विदाउट कॉजिंग मच ट्रॉमा टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। इसका और एक इंपॉर्टेंस या फिर यूज ये है कि इसके टिप में जो शार्प टिप रहता है वो आपके ग्लैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्लैंड भी हम इस एक्सिलरी साइड से ही एक्साइज या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप आता है अभी ग्लैंड रिमूवल। सारा ग्लैंड तो हम इस अप्रोच से नहीं निकाल सकते, तो अब जो बचा हुआ थोड़ा ग्लैंड है उसे हम निप्पल के इंट्राएरियोलर इंसिजन से निकालते हैं। तो ये इंट्राएरियोलर इंसिजन एक यू शेप्ड इंसिजन रहता है विच लाइज बिटवीन योर निप्पल और एरियोला का बॉर्डर। इसके बीच में अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर्स का इंसिजन रहता है। उससे हम एक्सेस करके अंदर का पूरा ग्लैंड निकाल देते हैं। दोनों साइड में ये जब स्टेप्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आता है हमारा इक्वलाइजेशन स्टेज। मतलब उसमें मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि दोनों साइड्स में इक्वल अमाउंट ऑफ फैट लाइपोसक्शन हुआ है क्या, कहीं ग्लैंड थोड़ा बचा है तो वो निकाल देते हैं, सारा एरिया इक्वल कर देते हैं, एंड दैट इज व्हेन वी प्रोसीड टुवर्ड्स क्लोजर। क्लोजर में आपके जो इंसिजन साइट्स हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं दोनों साइड में। उसके ऊपर एक वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाया जाता है और एक कंप्रेसिव प्रेशर वाला ड्रेसिंग उसके ऊपर आता है। तो ये कंप्रेशन ड्रेसिंग का भी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सपोज आपका मसल है और ये स्किन है, इसके बीच का फैट और ग्लैंड हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पे खाली जगह बन गई, तो अगर ऐसे ही खाली जगह छोड़ दी हमने तो बॉडी यहाँ कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, ब्लड हो या फ्लूइड हो। तो वो चीज़ होना, सीरोमा या हिमेटोमा होना, इसलिए हम इस जगह को कोलैप्स्ड या फिर बंद रखते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू रिक्वायर अ कंप्रेसिव ड्रेसिंग। इसके बाद ड्रेसिंग के बाद सर्जरी इज ओवर, आपको एनेस्थीसिया से बाहर लाया जाता है, आपको पोस्ट ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट करते हैं हम। वहाँ पे आपको 30-40 मिनट्स ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद आपको रूम में शिफ्ट किया जाता है। रूम में आपको फिर हम 3-4 घंटे ऑब्जर्व करते हैं, आपको खाने पीने देते हैं, वो जब आप टॉलरेट कर पाते हो उसके बाद वी मेक यू वॉक इनसाइड द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस, और वो होने के बाद आपको डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। डिस्चार्ज के पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको पूरा पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल एक्सप्लेन किया जाता है। उस प्रोटोकॉल में क्या क्या होता है, तो आपको आपके मेडिकेशंस क्या है, कैसे लेने हैं और कब कब लेने हैं, ये एक्सप्लेन किया जाता है। उसमें आपको आपका फॉलोअप डेट्स क्या रहेंगे, आपके सूचर्स कब निकाले जाएंगे, आपको कब नेक्स्ट फॉलोअप को आना है, ये सारा बताएंगे। आपके एक्टिविटीज़ आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, ऑपरेशन के बाद कैसे होने चाहिए, आप कब नहा सकते हो, सेकेंड डे से आप कैसे नहा सकते हो, आप क्या क्या एक्सरसाइजेस या मूवमेंट्स आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, ये सारा एम्फेसिस किया जाता है और आपको दोबारा बताया जाता है कि आपका पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल कैसे रहेगा। ये जब आपको एक्सप्लेन हो जाता है, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी जर्नी फ्रॉम द डे ऑफ डायग्नोसिस टिल द डे ऑफ डिस्चार्ज अबाउट गायनेकोमास्टिया सर्जरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके इसमें और कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका ज़रूर क्वेरी सॉल्व करेंगे। आपको और किसी चीज़ में और किसी एस्थेटिक्स रिलेटेड सर्जरी के बारे में जानना है तो वो भी मेंशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही एस्थेटिक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।